There are very few people who are comfortable in thinking deep. My best is yet to come. हम किस चीज में यकीन करते हैं? पॉसिबिलिटीज में यकीन करते हैं, इसलिए हम जवान हैं। एक जवान में और बूढ़े में उम्र के अलावा क्या फर्क है? एक्सपीरियंस का फर्क है। ऑल राइट, व्हाट एल्स? एक्टिविटीज का फर्क है। हाँ, बस टाइम का फर्क है। ओके, और इस कमरे में जो आप लोग हैं क्या हैं? आपका तो आप ही बताओगे ना। जवान हो, बूढ़े हो, जवान या मिडिल एज में हो, या वो वाली एज है जब कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा कि I don't consider anybody as young or old only because of the age. I think age is not the right criteria. Okay, age criteria ठीक है नौकरी पाने के लिए या रेलवे में कोई कंसेशन लेने के लिए। Otherwise age is just a number, right? तो एक जवान और बूढ़े में उम्र के अलावा क्या फर्क है? एक्सपीरियंस। ओके, और कुछ भी फर्क है? थॉट्स का फर्क है। वेरी गुड। थॉट्स में क्या फर्क है एक यंग के और एक ओल्ड आदमी के? एक सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ और वृद्ध आदमी कहता है कि अब मैं ये नहीं करता। बहुत खूब। ऑलराइट, सिट डाउन, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? अच्छा, मैं ना जानबूझ के लोगों से सवाल पूछता हूँ। सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको सोचने में कैसा लगता है। ज्यादातर लोगों को सोचने में पीड़ा होती है। हाँ, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ ना, जब आपको जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा और, तो कई लोग तो फिर भी हिम्मत दिखाते हैं सोचने की। ज्यादातर लोग VRS ले लेते हैं क्योंकि मुझे एक दो जवाब उन्होंने दिए और वो कह रहे अभी और है, और है। पता क्यों? सोचने का तो काम कभी किया नहीं ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, there are very few people who are comfortable in thinking deep, thinking more, thinking better, thinking solutions, thinking ahead. बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है। और आप लोग क्योंकि लीडर्स हैं, लीडर के लिए ये मस्ट है। अगर आपको गहरा सोचने में, आगे सोचने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है तो आपको भी अपनी मेंटल मसल्स जो हैं इनको मजबूत करने की जरूरत है। ओके, बिकॉज ये काम है जो लीडर के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। सो यू नीड टू थिंक। चलो एक और चांस देता हूँ। और क्या फर्क है जवान और बूढ़े? आप जवान हो कि बूढ़े हो? मीडियम क्या होता है? बीच में है या बीच में? ओके, ऑलराइट, बीच में। ऑलराइट, गुड। मिडिल एज। हाँ, ये भी एक उम्र आती है। मेरा बेटा यहाँ बैठा है ना, अब समझ नहीं आता यार, ये इतना जवान जब देख के ना समझ नहीं आता कि मतलब एक्चुअली तो मुझे अब तक बूढ़ा हो जाना चाहिए। देखो ये जवान हो गया तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग एज आ जाती है कई बार कि आर यू यंग एनीमोर और जस्ट फील योर राइट। तो ये कईयों के साथ रहता है डायलेमा। बट लेट मी टेल यू, यंग वो है, जवान वो है जो आशावादी है। यस यस। जवान वो है जो आशावादी है और बूढ़ा वो है जो निराश है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। आप अपने आसपास देखिए ना, इस कमरे के बाहर बहुत से लोग हैं, इनसे कोई आइडिया डिस्कस करो हो नहीं सकता। कुछ पूछ लो ये नहीं हो सकता। अच्छा, कई आजकल मेरे पीछे भी पड़ जाते हैं, कह रहे हैं ये मोदी क्या कह रहा है, भारत स्वच्छता अभियान, इतना बड़ा देश ऐसे कोई साफ हो जाएगा? मैं कहा हाँ, तेरे जैसे गंद के रहते हुए। यार आप मोदी को और बहुत सारी चीजों पे कोस सकते हो पर सफाई पे थोड़ी कोस सकते हैं। अगला साफ रहने को कह रहा है, उसमें क्या तकलीफ है? ऐसे थोड़ी इतना बड़ा देश साफ हो जाएगा। अरे भाई कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। यस और नो? यस। बट कई लोगों का ना ये मुंडी ऐसे होती है हर चीज में, नो 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 हो सकता है, ना क्या बात कर रहे हो। कई लोग ऐसे, इनसे अगर आप मिल लो आत्महत्या के विचार आने लग जाते हैं। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी भाई साहब, सड़कों पे जगह नहीं बचेगी, भाई भाई को मारेगा, क्या होगा इंसान का? हर साल दिसंबर में धरती के डूबने की ये भविष्यवाणियां आती है और ऐसे बेशरम है 1974 से कर रहे हैं। फिर पता नहीं कैसे लोगों के सामने आ जाते हैं। तुमने तो डेडलाइन की थी।
तो ये कई हैं, इनकी मुंडी हमेशा नई में हिलती है, राइट। पर आप और मैं जो लीडर्स हैं, वी बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। हम किस चीज में यकीन करते हैं? पॉसिबिलिटीज में यकीन करते हैं, इसलिए हम जवान हैं। बूढ़ा वो है जो निराश। आपने देखा नहीं, कई लोगों को क्या कह रखा है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, देश का शायद फिर भी हो जाए, मेरी स्टेट का तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, स्टेट का शायद फिर हो जाए, मेरे जिले का कुछ नहीं हो सकता। जिले का फिर शायद हो जाए, मेरी गली का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर गली का हो भी गया किसी तरह से, मेरे घर का अगर हो भी जाए, अपनी गारंटी देता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली ये दुनिया के बारे में नहीं कह रहे, ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? अपने बारे में कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, कई लोग अपने घर बैठे बैठे दुनिया के सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तो इनसे मैं कई बार पूछता हूँ, अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो क्या जी, पासपोर्ट तो बनाया नहीं। तो मैं कहा, तू क्या यार मुगल सराय से दुनिया के सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तेरे को क्या पता दुनिया कैसी है? तो दैट्स द प्रॉब्लम। इनकी हर चीज में राय क्या है? ना, हो नहीं सकता। बट ऑन द अदर साइड देयर आर यंग पीपल हु बिलीव कि नहीं साहब, हो सकता है। माय बेस्ट इज येट टू कम। आप इस कमरे के बाहर जाके किसी से पूछो, टेल मी अबाउट योर गोल्डन डेज, अपने सुनहरे दिनों के बारे में बताओ, तो लोग कौन से दिन बताते हैं? स्कूल डेज। अच्छा, आज जो बच्चा स्कूल जा रहा है उससे पूछ के देखो, उसको बोलो बेटा तेरे गोल्डन डेज चल रहे हैं, वो कहता तू चला जा भाई। क्यों? उन बच्चों को क्या लग रहा है कि दिन तो अभी आने हैं, अच्छे वाले दिन तो अभी आने हैं। और जो बुढ़ापा है उसको क्या लगता है हमेशा? दिन तो वो थे, दिन तो वो थे। आपका और मेरा क्या हाल है जी? आने हैं कि थे? आने। और एक्चुअली आने नहीं है, लाने हैं। लाने अपने आप नहीं आएंगे, ये हमको लाने हैं, राइट। सो माय बेस्ट इज येट टू कम। तो अपने आप को क्या याद दिलाना रोज? माय बेस्ट इज येट टू कम। मैं तो कह रहा हूँ, आज जब घर जाओ अपने परिवार वालों को भी बताओ कि सुनो भाई, मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है, राइट। अच्छा, अगर आप इस मानसिकता से जीते हैं, जवान है। और अगर दिन तो वो थे तो सर्टिफाइड बुढ़ापा है, राइट। तो आपके अभी अच्छे दिन और अच्छे दिन अभी लाने हैं कि नहीं लाने? ऊंचा बोलो, और कौन लाएगा? हम लाएंगे। हम नहीं बोलो, मैं लाऊंगा। हम में फिर इधर उधर हो जाता। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। और इसका जिम्मेदारी किसकी? मेरी जिम्मेदारी, राइट।